शरीर की बीमारी दिखती है लेकिन मन की नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी सबसे बड़ी बीमारियां हमारी सोच से जन्म लेती हैं? क्या मन और विचारों की चिकित्सा संभव है? क्या सोच बदलने से जीवन बदल सकता है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि मन और विचार कैसे हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और कैसे विचारों की चिकित्सा से हम तनाव, चिंता, अवसाद, यहाँ तक कि शारीरिक रोगों से भी मुक्ति पा सकते हैं। तो आइए मेरे साथ चलते हैं एक कदम प्रकृति की ओर। आप देख रहे हैं पंचतत्व नेचुरोपैथी चैनल, जहां मन, प्रकृति और विज्ञान एक साथ मिलकर जीवन को संवारते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि मन क्या है और विचार क्या है। मन कोई भौतिक अंग नहीं है, यह एक ऊर्जा क्षेत्र है जो विचारों के तरंगों से बना है। हमारे विचार हमारे अनुभवों, संस्कारों और शिक्षा से उत्पन्न होते हैं। हर विचार शरीर की एक रासायनिक प्रक्रिया है। हमारे विचारों का हमारे ब्रेन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे हमारे विचार अगर सकारात्मक हों तो हमारा मन खुशी से झूम उठता है, हम आनंदित हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं। वहीं अगर हमारे विचार नकारात्मक हों तो मन दुखी हो जाता है, कुंठित हो जाता है, जलन होने लगता है। जलन और कुंठा भी बहुत बड़ी बीमारियों का कारण बनता है। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। यदि आपको कोई गाली दे दे तो आपका शरीर कांपने लगता है, गुस्सा आ जाता है। लेकिन अगर वही गाली किसी और को दी गई हो और आपने वह सुना ही ना हो, तब शरीर पर कोई असर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि असर विचार से होता है, घटना से नहीं। अब हम जानेंगे कि मानसिक बीमारियों में विचार कैसे कारण बनता है। तनाव, डर, असुरक्षा, तुलना, ये विचार तनाव को जन्म देते हैं और शरीर में ऐसे हार्मोन्स को उत्पन्न करते हैं जिससे हमारा नींद खराब हो जाता है, पाचन खराब हो जाता है और हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होता है। चिंता भविष्य की कल्पना, असफलता के विचार का परिणाम होता है, जिससे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें फूलने लगती हैं। डिप्रेशन, मैं बेकार हूँ, मुझे कोई नहीं चाहता है, ये विचार नकारात्मक दिशा में हमें ले जाते हैं और जिससे शरीर सुस्त हो जाता है, मन अवसादग्रस्त हो जाता है और आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि मानसिक बीमारियां विचारों से शुरू होती हैं और शारीरिक रूप ले लेती हैं। अब हम जानेंगे कि मन और विचारों की चिकित्सा कैसे करें। अपने विचारों को पहले तो पहचानें। हर रोज हमारे विचार 60,000 से अधिक आते हैं हमारे मन में। अब हमारी सबसे बड़ी चुनौती है कि हम नकारात्मक विचार से मुक्ति कैसे पाएं। इसके लिए सबसे बढ़िया माध्यम है मेडिटेशन। मेडिटेशन करें। मेडिटेशन मन को स्थिर करता है और विचारों को शुद्ध करता है। मेडिटेशन मानसिक डिटॉक्स करता है। ओम मंत्र का उच्चारण, भ्रामरी प्राणायाम मन को संतुलन में लाता है और मन संतुष्ट रहता है इससे। साथ ही रोज कुछ समय प्रकृति के बीच में बिताएं। विचारों को ऊर्जा देता है। हो सके तो कुछ देर मिट्टी पर नंगे पैर चलें। आत्म अवलोकन भी करें। इसके लिए डायरी लिख सकते हैं। डायरी लिखने में मन में दबे हुए विचार, भाव भी बाहर निकलते हैं। इससे नकारात्मक सोच भी समाप्त होता है। विचार बदलने से जीवन बदलेगा। शरीर अगर बीमार हो जाए लेकिन मन स्वस्थ रहना चाहिए तो पुनः हमारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। विचारों की शक्ति से कैंसर तक के मरीजों ने चमत्कारिक सुधार किए हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं।
जब आप अपने विचारों को समझते हैं, उन्हें अपनाते हैं और उसे दिशा देते हैं, तब आप न केवल रोग से मुक्ति पाते हैं बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत भी करते हैं। मन की चिकित्सा सबसे सस्ती और सबसे प्रभावी और सबसे अस्थायी चिकित्सा है। इसलिए आज से एक निर्णय लें, मैं अपने विचारों को ध्यान से देखूंगा या देखूंगी। मैं अपने विचारों का ध्यान रखूंगा या ध्यान रखूंगी। मैं अपने मन की सफाई करूंगा या सफाई करूंगी। और मैं हर दिन बेहतर बनूंगा या बेहतर बनूंगी। इसी संकल्प के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसको उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। तो थैंक यू सो मच।